नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 1.3, ठीक है ना। 1.3 से ये वाली 1.3 जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से जो बोर्ड है, बोर्ड की तरफ से जो पेपर होंगे उसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। और किस टाइप से आता है, √5 है, इसके जगह पर √2 हो जाएगा, ठीक है ना। √7, यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अगर आप एक इसको और इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीख जाओगे तो बोर्ड के अंदर अगर वो नंबर को चेंज भी करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। चलिए तो हम एक्सरसाइज 1.3 को ही सोल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो है उसके अंदर हम टाइम जो है ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस एक्सरसाइज के अंदर एलसीएम एचसीएफ ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने सीख रखी है, वही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो जो मेन एक्सरसाइज है वो है 1.3। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 को हमें सिद्ध करना है कि क्या वो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कहता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यही सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि जो √5 जो है यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं। देखिए जो अपरिमेय संख्या है उसको हम a/b के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है ना, और p/q के रूप में भी लिखते हैं। और आंसर्स में इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो कि किस टाइप से लिखना है आपको। तो हम p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। आप a/b के रूप में भी लिख सकते हो या फिर p/q के रूप में भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आंसर करते समय क्या करेंगे यहाँ पे कि हम मान लेंगे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि अपरिमेय संख्या का उल्टा माना परिमेय संख्या। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। देखिए अब जो √5 है, √5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, √5 = p/q मानेंगे, ठीक है ना। इसको p/q आप a/b के रूप में भी लिख सकते हो। तो √5 = p/q के रूप में है। और यहाँ पे लिख देंगे कि p और q जो है वो एक पूर्णांक संख्या है और यह एक सहअभाज्य संख्या भी है। तो चलिए लिखते हैं, लिख लिया यहाँ पे।
अब आगे क्या करेंगे कि जो √5 है इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे हम, कर दिया इसका वर्ग, इज इक्वल टू p/q का भी तो वर्ग करेंगे ना हम। तो p/q लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और क्या कर देंगे इसका वर्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर हो गया, ठीक है ना। अब हम √5 का क्या करेंगे, वर्ग हटा देंगे। तो हम इसका वर्ग हटाएंगे, √5 का हमने वर्ग हटाया इज इक्वल टू p का ब्रैकेट हट जाएगा, यानी कि p/q का हम ब्रैकेट हटा देंगे। तो p/q का ब्रैकेट हट गया और क्या था यहाँ पे वर्ग था, हो गया वर्ग। और इसका जो वर्ग था वो q के ऊपर आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p² और q², ठीक है। अब क्या करेंगे कि 5 का हम जो रूट है उसको भी हटा देंगे, हटा दिया हमने। तो क्या बचेगा p² और q², ठीक है ना, यानी कि p वर्ग और q वर्ग। अब क्या लिखेंगे कि जो p है हमारा और जो 5 है, p और 5 है हमारा, जो q² है ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 5 के साथ जुड़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5q² इज इक्वल टू p², ठीक है ना। आ रहा है समझ में आपको। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे कि जो 5 है, 5 जो है वो p² को विभाजित करता है और 5 है वो p को भी विभाजित करता है, अर्थात 5 जो है वो p का गुणनखंड है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे आगे ही लिख लिया हमने यहाँ पे, यानी कि 5 जो है वो p² को विभाजित करता है, ठीक है ना। इसके अंदर p² लिया हमने। अब आगे क्या लिखेंगे कि जो 5 है वो p को भी विभाजित करता है। अब की बार हमने स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है ना। एक बार स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि p² को विभाजित करता है 5, और 5 जो वो p को भी विभाजित करता है, ठीक है। तो 5 जो है वो क्या होगा, 5p का गुणनखंड होगा, ठीक है ना। अब हम 5p को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 2। चलो बनाते हैं हम इसको, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 को निकाल दिया है। अब समीकरण नंबर 2 जो है उसके अंदर समीकरण नंबर 1 का मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं कि 5 और p को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं। सबसे पहले हम कुछ मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं, यहाँ पे हमने माना, यहाँ पे क्या माना, यानी कि p का मान रख रही है। तो p और क्या है 5 है, इज इक्वल टू 5, क्या माना हमने c, ठीक है। हम c मान लेंगे, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो आप, ABCD इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो हमने c माना, हो गया 5c। अब जो मान था वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या है 5q² इज इक्वल टू p², लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि जो 5q² है हमारे पास इज इक्वल टू p² की जगह पर क्या आ जाएगा
पी स्क्वायर की जगह पर 5c आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5c, और p का स्क्वायर था तो यानी कि इसका भी वर्ग हो जाएगा। अगर p का वर्ग था तो इसका भी वर्ग हो गया। अब क्या करेंगे कि 5q स्क्वायर जो है हमारा, इसका वर्ग हुआ तो इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। 25 और c यही हो जाएगा यहाँ पे, और स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि जो क्यू स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 जो है वो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यानी कि 25/5, ठीक है ना। 25/5 और c स्क्वायर काट देंगे इसको, कितनी बार में जाएगा यहाँ पे 5 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, हो गया 5। तो चलिए लिखते हैं इसको, कितना है हमारे पास क्यू स्क्वायर, अब दिख रहा है अच्छे से, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यही आया हमारे पास। अब जो क्यू स्क्वायर कितना था यहाँ पे, क्यू स्क्वायर था 5q स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5q स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, 5c स्क्वायर की, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया 5c स्क्वायर जो है वो बराबर किसके है, 5q स्क्वायर की। अब हम 5c स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, तो चलिए लेके आते हैं। 5c स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, हो गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि जो 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है ना, और 5p को विभाजित करता है, 5 जो p का गुणनखंड होगा। इसी टाइप से हम लिख देंगे p की जगह पर क्या आ जाएगा q स्क्वायर, और इस p की जगह पर क्या आ जाएगा q, और इस p की जगह पर q, ठीक है ना। तो वही लिखेंगे यहाँ पे कि जो 5 कितना है हमारा 5 और q स्क्वायर जो है, यानी कि 5 जो हो q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है ना। जो 5q है, 5 जो वो q को भी विभाजित करता है, हो गया। यानी कि जो 5 है वो q का क्या हो जाएगा, विभाजित करता है, तो 5q का गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गुणनखंड है। यानी कि ये क्या है, समीकरण नंबर 1 थी ये, अब ये क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम क्या लिखेंगे कि जिस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को किया है वही सब हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। हमने सबसे पहले क्या माना, यहीं पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, जो 5 है वो p और q को क्या कर रहा है यहाँ पे, विभाजित, ठीक है ना, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, कर रहा है विभाजित, ठीक है ना। यानी कि जो 5 है वो p को भी कर रहा है विभाजित, और जो 5 है वो q को भी कर रहा है विभाजित, तो वही लिखा है यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः यह
सहअभाज्य नहीं है, ठीक है ना, सहअभाज्य नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि यह त्रुटि कैसे सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि हमने माना था कि यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे कि जो √5 है उसको क्या माना था हमने, यहाँ पे परिमेय संख्या माना था, लेकिन वास्तव में क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। तो इसको ही हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमने √5 को क्या माना था, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या माना था। लेकिन वास्तव में क्या है, ये √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप से लिख देंगे इसको। अगर आप जब एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर इस टाइप से लिखोगे, तभी आपको यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर, ठीक है ना। इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। और बोर्ड के अंदर हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास के पेपर के अंदर, 3 बार में हर बार ही आता है। तो आप एक्सरसाइज जो है 1.3 उसको कंप्लीट खुद से बना के देखना, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी खुद करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को तो सोल्व कर लिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या आया, 3 + 2 √5, ठीक है ना। √5 तो यहाँ पे वैसा की वैसा ही है, ठीक है ना, एज इट इज़ है यहाँ पे। लेकिन क्या बदला, यहाँ पे सिर्फ बदला है 3 + 2 यहाँ पे आया है, ठीक है ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी हम इसी टाइप से निकाल देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इससे छोटा होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा किस टाइप से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गिवन है क्या, 3 + 2 √5, यही है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम सबसे पहले कि अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 3 + 2 √5 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने इसका उल्टा मान लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि जो 3 है, समझ रहे हो ना, जो 3 है वो p के आगे माइनस में आएगा। तो किस टाइप से आएगा, चलिए देखते हैं। 2 √5 = p/q के रूप में लिखते हैं, लिख लिया हमने यहाँ पे। अब माइनस में
यहाँ पे p के आगे आ जाएगा 3। अब ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि 3 जो है प्लस में था पहले, तो वो यहाँ पे माइनस में आ गया, ठीक है ना। अब जो 2 है वो किस में है? यहाँ पे भाग में है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी इसकी। अब हमारे पास क्या आया? यानी कि 2 तो चला गया, तो क्या बचा हमारे पास? √5 इज इक्वल टू p/q -3 और गुणा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। q मल्टीप्लाई 2। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो p -3 और q मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, यही है। लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। लिखेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए ये तो लिख लिया यहाँ पे। अब देखेंगे कि ये किसके बराबर है? ये √5 के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी लिख देंगे कि ये √5 के क्या है? बराबर है। लिख लिया हमने यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ पे लिखेंगे कि इससे लिख लिया यहाँ पे। इससे यह पता चलता है, यानी कि इससे यह विरोधाभास होता है कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में कहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस टाइप से लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए लिख लिया यहाँ पे। क्या समझ में आया? तो लिखते हैं उसको p -3/q × 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे लेकिन यह है वास्तव में, ठीक है ना, वास्तव में क्या है? वास्तव में अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिख दिया यहाँ पे। अब हम नीचे वो चीज़ लिखेंगे कि हमने क्वेश्चन को किस टाइप से किया है, ठीक है ना। जिस टाइप से हमने √5 के अंदर लिखा था उसी टाइप से हम इसमें लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या मानी थी हमने, लेकिन यह वास्तव में क्या है? 3 + 2 √5 जो वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे नीचे ही। लिख लिया है हमने। यहाँ पे क्या लिखा है कि यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने 3 + √5 को क्या माना था? परिमेय संख्या, ठीक है ना। क्योंकि परिमेय संख्या माना था हमने। यहाँ पे क्वेश्चन में अपरिमेय लिखा था, हमने क्या माना? परिमेय संख्या। फिर क्या कहता है? लेकिन वास्तव में 3 + 2 √5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या है यहाँ पे? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है कि 3 + 2 जो वो 3 + 2 √5 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही तो सिद्ध करना था, तो हमने कर लिया। किस टाइप से है ये? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर। हमने 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। चलिए 3rd नंबर में देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 3rd नंबर में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें बताना है इसके अंदर भी क्या ये और ये और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो फर्स्ट है 1,
बाई √2, फिर है 7 √5, फिर है 6 प्लस √2। चलिए इनको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक में भी। ऐसा करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, 3rd नंबर क्वेश्चन जो वो यहाँ पे ही बना देंगे, ठीक है ना। 3rd नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, आंसर उत्तर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, यानी कि 1/√2। सबसे पहले क्या मानेंगे, क्या मानते आए हम, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या यहाँ पे भी मान लेंगे, क्या है 1/√2 परिमेय संख्या है। लिख दी हमने यहाँ पे। अब हम परिमेय संख्या को किस टाइप से लिखते हैं, a/b के रूप में भी लिख सकते हैं और p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो p/q के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, यहाँ पे भाग में है, ठीक है ना। तो नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, √2 बच जाएगा, ठीक है ना, = p/q × 1 हो गया यहाँ पे। अब p/q × 1 लिख लिया यहाँ पे, यही आया है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, √2 के। वही चीज़ लिखनी है जो हमने यहाँ पे लिखी है इसके अंदर, सिर्फ यही चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इसकी जगह पर क्या आएगी, ये आ जाएगी, और √5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और सभी चीज़ वही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। ऐसा करते हैं कि चलो लिख ही देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। तो एक बार बता देता हूँ कि p/q × 1 एक परिमेय संख्या है जो √2 के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इससे यह विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चला, यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने 1/√2 को क्या माना, परिमेय संख्या माना था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या माना, परिमेय संख्या माना था, इसलिए ये त्रुटि उत्पन्न हुई है। तो चलिए हमने 3rd नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब हम 2nd नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2nd नंबर क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। 7√5, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन है हमारा 2nd, ठीक है ना। चलिए करते हैं सोल्व। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 7√5 यही है अपरिमेय संख्या। लिख लिया यहाँ पे। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम वही मान लेंगे, क्या, परिमेय संख्या। तो 7√5 जो क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 7√5 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, p/q के रूप में, ठीक है ना। p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं।
अब 7 यहाँ पे क्या है, भाग में है, तो यहाँ पे क्योंकि नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सपोज डेट मान लें यहाँ पे अगर 3 प्लस होता तो प्लस का है ये, तो वो माइनस में किसके आगे आएगा, पी के, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। 7 जो वो किस में है, भाग में है, तो ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में आ जाएगा यहाँ पे क्यू के साइड में, ठीक है, क्यू के साथ आ जाएगा, यानी कि √5 इज इक्वल टू P/Q इंटू 7 हो गया। अब वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे कि हमने क्या माना कि जो P/Q7 आया है, अब वो क्या मानेंगे हम, परिमेय संख्या मानेंगे। वही चीज़ हो जाएगी जो अभी अभी हमने लिखी थी थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि P/Q इंटू 7 जो वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक, हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, किसके बराबर है, √5 के बराबर है। लेकिन वास्तव में अब मानेंगे कि 7√5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक बार हम खुद मानेंगे फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने 7√5 को क्या माना, परिमेय संख्या माना, ठीक है ना, परिमेय संख्या माना, तो लिख दिया यहाँ पे। वास्तव में क्या है, 7√5 जो वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना दोस्तों, परिमेय संख्या है ये। तो 7√5 जो वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे परिमेय संख्या माना था, तो हमने लिख दिया यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि वास्तव में क्या है, 7√5 जो वो अपरिमेय संख्या है, तो उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चले थे, हमने खुद ने ही ये माना था, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 6 + √2। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये तो माइनस में आएगा पी के, आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे सोल्व कर देंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं। क्या है, 6 + √2, यही है। 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 6 + √2 को क्या मानेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या। हो गया। अब हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, यानी कि 6 + √2 को P/Q के रूप में भी लिख देंगे, या आप A/B के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा है यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे √2 जो है उसके आगे, ठीक है ना, +6 है, यानी कि ये प्लस का है और भाग में है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो ये प्लस है वो माइनस में आएगा, तो P के आगे आ जाएगा, यानी कि √2 इज इक्वल टू P-6/Q, ठीक है ना। आ रहे हैं समझ में। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर कि P/Q एक पूर्णांक संख्या है और P-6, ठीक है ना, Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, और किसके बराबर है, √2 के। लेकिन वास्तव में 6 + √2 जो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख लिया है यहाँ पे, यानी कि 6 यानी कि P-6, ठीक है ना, क्या है, P-6/Q। क्या माना हमने, परिमेय संख्या माना, किसके बराबर है वो, √2 के, तो √2 के बराबर है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वास्तव में √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और 6 + √2 जो वो क्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई, यानी कि इससे यह पता चला है कि क्योंकि हमने 6 + √2 को क्या माना, परिमेय संख्या माना यहाँ पे, ठीक है ना। फिर लेकिन वास्तव में 6 + √2 जो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यही सिद्ध करना था, तो हमने कर लिया यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन में इस टाइप से लिख के आओगे, ठीक है ना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो उसको इस टाइप से लिखोगे, और इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए √5 का या √2 का या √3 का, तो इस टाइप से लिखोगे। ये जो क्वेश्चन है 1.3 के अंदर सभी क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के। और बोर्ड के अंदर हर बार 10th क्लास के पेपर जो है मैथ का, उसके अंदर हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। लेकिन एक बात बता दूं कि जो बोर्ड है वो पेपर जब बनाती है तो जो एग्ज़ाम्पल है ना, इसके जितने भी 1.3 के, उनमें से भी क्वेश्चन को देती है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो के बाद हम इसके एग्ज़ाम्पल की वीडियो भी बनाएंगे। एग्ज़ाम्पल 3 या 4 इतने ही हैं, ठीक है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही करेंगे हम। तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।